मैं तो कह रहा था कि एक तरफ ये नौजवान का इशू चल रहा है कि उसकी भी कोई ज्यादा कोई डीप स्टडीज नहीं है, और दूसरी तरफ उसके गुस्से को प्रोवोक करने में या एम्पलीफाई करने में जो रोल एक एलीट क्लास पे कर रही है, जो ओवरऑल जो इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में, और जिस अंदाज में हमारी एलीट, पूरी दुनिया की एलीट जो है, जो जितने एक शेमलेस बिहेवियर है उनका, उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो दिन ब दिन खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजों का आपस में इंटरेक्शन है जिसकी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ता है। नेपाल की भी मैं यही मिसाल दे रहा था कि उधर जो लोग ज्यादा प्रवोक हुए हैं, उधर वीडियोस चलती रही हैं, बाकी सोशल मीडिया पर पाबंदी लग गई थी, टिकटॉक चल रहा था और टिकटॉक पे उन्होंने वीडियोस बना के सर्कुलेट कर रहे थे कि अपने एक आम आदमी के लाइफस्टाइल का और जो उधर की एलीट क्लास है उसके लाइफस्टाइल का। ठीक है, तो एक तो ये बात थी। दूसरा जो शहजाद बात कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, रशियन रेवोल्यूशन की, एक तो ये है कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया उसके बाद दहाइयां लगी उधर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होते हुए। रेवोल्यूशन को मैं वैसे इसलिए पसंद नहीं करता कि ये जो है इनके जो एक नया कब्जा ग्रुप आता है ना, उसको सेटल होते टाइम लगता है। इधर भी मोनार्की खत्म हुई ना 2008 में, अभी तक 14 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हैं। दूसरा ये है कि वो जो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका आपस में भी गैप काफी आ रहा होता है। हमारे यहाँ तो आजकल जो है हर साल के बाद किसी ना किसी कंट्री में रेवोल्यूशन आ रहा होता है। पाकिस्तान में भी कोशिश हुई, बांग्लादेश में आ गया, अब वो बांग्लादेश वाले जो है वो भी पछता रहे हैं, वो जो ख्वाब उन्होंने देखे थे वो चीजें तो उनको नजर नहीं आ रही। वेरी इंटरेस्टिंग।